रटता ही नहीं है बल्कि माह रमज़ान में हज़ारों आदमी के आगे मेंबर पे खड़े होके सुना भी देता है, बेशक और सवाल उसमें एक हर्फ को वो खा नहीं सकता है, पीछे लोग लुक़मा देने के लिए खड़े रहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि उर्दू का एक चैप्टर याद करना मुश्किल है, 2 4 10 चैप्टर याद करना मुश्किल है, और ये हज़ारों चैप्टर कुरान पाक के लोग कैसे याद कर जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका याद करना आसान बना दिया है। जो भी कुरान पाक को याद करना चाहेगा कुरान पाक उसके सीने में चला जाएगा। यहाँ तक कि कोई काफिर भी अगर रटना चाहेगा वो काफिर भी कुरान पाक को रट लेगा। बहुत सारे गैर मुस्लिम हैं जो कुरान पाक के हाफिज बन गए, वो कुरान पाक में गलतियां निकालने के लिए पूरा कुरान रट गए। और एक भी गैर मुस्लिम ये नहीं मिलेगा कि जो पूरी गीता, पूरा रामायण, पूरा महाभारत को रट लिया हो, मगर कुरान करीम को वो रट लेता है। जब वो रामायण याद नहीं कर सकता है तो दूसरे लोग कैसे याद कर पाएंगे। पता ये चला कि कुरान करीम एक जिंदा जावेद मौजिज़ा है। जो भी इसके करीब आना चाहे कुरान करीम उसे राह हिदायत दिखाता है। तो आज लोग 1400 साल से कुरान मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुरान मिट नहीं रहा है। कुरान पाक का पैगाम और आम से आम तर होता चला जा रहा है। एक गैर मुस्लिम एस्कॉलर ने लिखा है द कुरान इज रेड मोर देन एनी अदर बुक्स ऑफ द वर्ल्ड। एक दानिश्वर ने लिखा है कि कुरान करीम दुनिया की दूसरी तमाम किताबों से ज्यादा पढ़ा जाता है। अब कुरान पाक की प्रिंटिंग सबसे ज्यादा होती है। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है जिस किताब की तबाअत और प्रिंटिंग कुरान से ज्यादा हो। यहाँ तक कि अंग्रेजों की प्रिंटिंग प्रेस में भी सबसे ज्यादा जो किताब छपने वाली है उसका नाम कुरान करीम। उस कुरान करीम की तालीमात पर मुश्तमल एक छोटी सी गुफ्तगू आप तक मैं करना चाहूँगा। कुरान करीम की तालीमात क्या है, क्योंकि हमारे हाफिज सैयद इरफान मियाँ साहब ने इस कॉन्फ्रेंस का नाम रखा है तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस। हालांकि इस ऐसा नाम बहुत कम लोग रखते हैं। बहुत सारे लोग अज़मत कुरान नाम रखते हैं, मगर तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस ये बहुत कम लोग रखते हैं। हमारे हाफिज इरफान मियाँ बच्चों को हिफ्ज़ करवाते हैं, मदरसा चलाते हैं, और साल लगने के बाद 2 4 हुफ़ाज़ को आपके सामने पेश करके आपको बुला करके कुरान पाक में जो तालीमात है उस तालीमात की चंद झलकियां आप तो दिखाना चाहते हैं। यानी इनकी मर्जी है हाफिज इरफान मियाँ साहब की, सैयद इरफान मियाँ साहब की, कि हर घर में कुरान पाक की तालीम पहुंच जाए। इनकी एक आरजू है, यही है आरजू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। सैयद इरफान मियाँ साहब की यही आरजू है, ताकि हमारा सारा नौजवान कुरान की तालीम को जाने, हमारे बच्चों तक पहुंच जाए कि कुरान करीम के अंदर क्या है, आखिर इस किताब में क्या है जो सारी दुनिया पे ये किताब छा गई। ये किताब एक मौजिज़ा है, ये किताब एक एस्टोनिशिंग बुक है, ये किताब एक वंडरफुल स्क्रिप्चर है, एक ताज्जुब-खेज़ किताब है। ऐसी किताब है कि बोलने वाला बोलते बोलते थक जाता है, मगर कुरान पाक की तफसीर, कुरान पाक के मानी, कुरान पाक के मफाहिम बयान करने से कासिर देता है। एक एक जुमले को बंदा 1000 बार पढ़ता है, मगर फिर भी ऐसा लगता है जैसे पहली बार पढ़ रहा हो। आप लोगों में से किसी की उम्र 50-60 साल है, किसी की उम्र 80 साल है, तो 10 साल माइनस कर देते हैं, 10 साल के बाद की सारी बातें आपको याद है। आप लोग हर दिन नमाज में, अगर आप नमाज पढ़ते हैं, जुमा की पढ़ते हैं, ईदेन पढ़ते हैं, पंजवक्ता पढ़ते हैं, अल्लाह करे कि सारे मुसलमान पढ़ें। सूरह फातिहा की तिलावत हर नमाज में कंपलसरी है। सूरह दुखान हर नमाज में पढ़ना जरूरी नहीं है, मगर सूरह फातिहा पढ़ना हर नमाज में जरूरी है। सूरह फातिहा क्या है? वो उम्मुल कुरान है। सूरह फातिहा उम्मुल कुरान है। सूरह फातिहा क्या है? वो सबे मसानी शरीफ है। सूरह फातिहा क्या है? वो पूरे कुरान पाक का मफहूम उसमें जमा है। सूरह फातिहा पढ़ने का मतलब ये हुआ कि पूरा कुरान उसने पढ़ डाला।
इसलिए हर नमाज में पहली रकत में सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है। हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है। फर्ज की नमाजों में हो या नफल हो, सब में सूरह फातिहा पढ़ना। क्यों? उसके पढ़ने का मतलब हुआ कि पूरा कुरान पढ़ दिया, पूरा कुरान पढ़ दिया। आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कभी आपने ये कहा कि मौलाना साहब सूरह यासीन पढ़िए, सूरह मुज़म्मिल पढ़िए, सूरह बकरा पढ़िए, सूरह आले इमरान पढ़िए, ये सूरह फातिहा आप हर रकत में क्यों पढ़ते हैं और रोजाना क्यों पढ़ते हैं, हर नमाज में क्यों पढ़ते हैं? कोई एक बंदा मुसलमान का बोल नहीं सकता है, क्योंकि वह जानता है कि सूरह फातिहा का पढ़ना नमाज में जरूर, बेशक इसके बगैर नमाज इनकम्प्लीट रहेगी। तो सूरह फातिहा क्यों पढ़ी जाती है? ताकि उसके पढ़ देने से लगे जैसे पूरा कुरान पढ़ दिया। 80 बरस से एक बंदा सूरह फातिहा सुन रहा, लेकिन कभी ये नहीं बोलता कि मैं सुनने से उकता गया हूं, मैं सुनते सुनते थक गया हूं, मैं सुनते सुनते आजिज आ गया हूं। कोई नहीं बोलता। यहां तक कि 60 साल से सुनने वाला बंदा, अगर कोई इमाम अच्छी आवाज में क़िरात करने वाला हो, अगर वो कायदे से सूरह फातिहा पढ़ता है तो आंखों से आंसू के कतरे बहने, बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए कि कुरान पाक एक ऐसा जिंदा जावेद मौजज़ा है जिसकी तिलावत कभी उकताहट नहीं देती। कुरान पाक का मफहूम कभी पुराना नहीं होता। कुरान पाक के अजायबात कभी खत्म नहीं होते। तमाम उलूम व फनून का सरचश्मा है कुरान। माउंटेन ऑफ नॉलेज, फाउंटेन ऑफ नॉलेज एंड विजडम है कुरान। माउंटेन ऑफ नॉलेज एंड विजडम है कुरान। फाउंटेन का मतलब होता है चश्मा, जहां से पानी निकलता है। माउंटेन का मतलब होता है पहाड़। तो कुरान करीम इल्म व हिकमत का पहाड़ भी है और कुरान करीम इल्म व हिकमत का सरचश्मा भी है। यानी इसे माउंटेन ऑफ नॉलेज एंड विजडम भी कहते हैं और इसे फाउंटेन ऑफ नॉलेज एंड विजडम भी कहते हैं। तमाम उलूम व फनून दुनिया के जितने हैं वह सब कुरान करीम से निकले हैं। अब मैं एक आयत पढ़ के आपको सुनाता हूँ कि किस तरह कुरान करीम के अजायबात इस दौर में भी महसूस किए जाते हैं और हमेशा महसूस किए जाते रहे। कुरान करीम नाजिल हुआ है 1400 साल पहले, लेकिन आज 14 सदियां गुजर गई। 14 सदियां पहले जमाना के दुनिया के हालात कैसे थे और इस वक्त दुनिया के हालात क्या हैं? दोनों में जमीन आसमान नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा का फर्क है। 1400 साल पहले साइकिल दुनिया में नहीं थी। 14 सदियां पेशतर मोटरसाइकिल दुनिया के लोग जानते तक नहीं थे। 14 सदियां पेशतर कार का चर्चा किसी के सामने नहीं था। कार 1400 साल तो छोड़िए, 200 साल पहले किसी के दिमाग में यह बात नहीं थी कि कार भी कोई चीज है, मोटरसाइकिल भी कोई चीज है। ये सारी चीजें 200 साल के अंदर पैदा हुई। साइंटिफिक डेवलपमेंट पिछले 500-600 साल के पहले से शुरू हुई और आज साइंस जवान हो चुकी है। क्योंकि आज जमीन पे चलने वाला आदमी आसमान पे उड़ रहा, जमीन पे चलने वाला आदमी रॉकेट जैसी सवारी की इजाद इन्होंने कर डाली। साइकिल, सबसे पहले साइकिल की इजाद हुई जो पांव से चलने वाली चीज। उसके बाद लोगों ने मोटर कार का इजाद किया तो मोटरसाइकिल की इजाद हो गई। फिर मोटरसाइकिल पहले राजदूत, उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज बुलेट, 15-15, 16, 20-20 लाख की मोटरसाइकिल बाइक आज कंपनी में मौजूद है। उसके बाद फिर लोगों ने 4 व्हीलर बनाए, यानी कार की इजाद हुई। पहले जमाने में एम्बेसडर कार चलती थी, आपके इलाके में भी एम्बेसडर कार चलती होगी, लेकिन अभी तो 100 करोड़ की कारें दुनिया में आ गई। 100 करोड़ रुपए की कार। आप लोगों ने तो सिर्फ डिजायर देखा होगा गांव का। डिजायर की कीमत है 7 से लेकर 8 लाख। उससे थोड़ी और अच्छी कार आगे हो तो फिर एर्टिगा आपने देखी होगी, उसी कंपनी की कार। आपने अभी आज करेटा देख रहे हैं, करेटा की कीमत भी 15 से लेकर 20-22 लाख तक है। फिर उसके आगे एक अच्छी कार आई साहब, वो टोयोटा कंपनी निकाली, वो साहब कहे कि इनोवा क्रिस्टा कार। उसके आगे और एक महंगी कार आई फॉर्च्यूनर की, जो 50 से लेकर 55 लाख। उसके आगे और एक नई कंपनी अभी लॉन्च हुई
BMW कंपनी की कार 2-2 2.5 करोड़ 5-5 10-10 करोड़ रुपए की कार। साहब ओडी कंपनी की कार, वो 4 बंगली वाली कार, 4 चूड़ी वाली जो कार होती है। कहते हैं कि राजस्थान का एक बूढ़ा आदमी पगड़ी पहनकर, धोती पहनकर, झोला हाथ में लेके एक ओडी कार के शोरूम में गया। कहा कि अरे वो 4 बंगड़ी वाली कार कहाँ है? कहा जाओ जाओ, तुम्हारे बस की चीज नहीं है वो 4 बंगड़ी वाली कार खरीदना। कहा कि मुझको दिखाओ, मेरे लिबास पे मत जाओ, मैं तुम्हारी पूरे शोरूम को मैं खरीद लूंगा, पहले मुझको कार को दिखलाओ। सामने वाले कार को दिखलाया। कहा कितनी कीमत है? कहा 80 लाख रुपए। उन्होंने थैले से 80 लाख रुपए निकाला, उसको दिया। कहा कार दो मुझको। सारे शोरूम वाले दंग थे। इसलिए ऐसा नहीं कि पैसा सिर्फ वो पैंट शर्ट 3 पीस पहनने वालों के पास पैसे होते हैं। गांव देहात के लोग बहुत सिंपल और सादे रहते हैं, मगर उनके पास करोड़ों रुपए रहते हैं। एक साहब बता रहे थे मुझसे, हज के मौके, उम्रा के मौके पर मेरे साथ थे। कहा कि हजरत, मेरे गुजरात में एक आदमी के पास इतनी दौलतें हैं कि साहब दंग रह जाए। 600 बीघा जमीन आज भी उसके पास मौजूद है। 6 बीघा नहीं, 600 बीघा जमीन, यानी 300 एकड़ से ज्यादा जमीन उसके पास आज भी मौजूद है। लेकिन वो बंदा बाजार जाता है, अब बाजार से झोले में सब्जी लेकर पैदल चल के वो घर आता है। इतना सिंपल रहता है वो बंदा, जबकि उसका बेटा पोता फॉर्च्यूनर BMW कंपनी की कार पे चलता है। उसके दरवाजे पे साहब बड़े बड़े मंत्री आते हैं, क्योंकि इतना बड़ा जमींदार उस इलाके में कोई नहीं। लेकिन जिसकी जमीन है वो बिल्कुल पुराने अंदाज पे आज भी पैदल बाजार जाता है, वहां से सब्जियां खरीद के आता है। चूंकि वो डकैत और चोर नहीं है, इसलिए उसको जान का खतरा नहीं है। वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता है, उसको कोई जान का खतरा नहीं। वो अकेले जाता है और आ जाता है। इतना सिंपल, यानी सादगी में मालदारी है। आज यहाँ किसी के पॉकेट में एक पैसा नहीं रहता है साहब, वो दूसरों के बाइक मांग करके बाजार ले जाता है। और ये देखिए साहब, वो कपड़ा उसका, और साहब उसकी घड़ी, उसके साथ चश्मा, ये सब कपड़े में वो मस्त है। घड़ी और चश्मा खरीदने में मस्त है। आदमी वो नहीं जो कपड़े का मुकाबला करता हो, आदमी वो नहीं जो चश्मे का मुकाबला करता हो, आदमी वो नहीं जो हमेशा साहब बिल्कुल सर्क भर लिबास पहनता हो। आदमी वो है जो सिंपल रहता हो, मगर अखलाक इतना बड़ा हो कि वो अपने आप को सबसे छोटा समझता हो। वाह वाह, बेशक अपने को सबसे बड़ा समझने वाला आदमी, हदीस में आया है कि जो अपने मन में अपने आप को बड़ा समझता है, अल्लाह ताला उसे लोगों की निगाहों में खिंजीर और कुत्ते से बदतर कर देता है। ये हदीस पाक में आया, मिशकात शरीफ की हदीस, जो हर मदरसे में पढ़ाई जाती है। उस मिशकात शरीफ की हदीस में आया है कि जो अपने मन में बड़ा बनता है, मैं बड़ा हूँ, मेरा घर बड़ा है, मेरी कार बड़ी है, मेरा कपड़ा अच्छा है, मेरे बेटे खूबसूरत हैं, मेरी बेटियां खूबसूरत हैं, मेरे दामाद अच्छे जॉब में हैं, मेरे तरफ बड़ा घर पूरे शहरगढ़ में किसी का नहीं है, जो मैं करता रहता है, तो अल्लाह ताला लोगों की निगाहों में उसे कुत्ते और खिंजीर से बदतर बना देता है। अल्लाह उसको उसकी बीवी की निगाह में गिरा देता है। अल्लाह ताला उसको उनकी औलाद की निगाहों में गिरा देता है। अल्लाह ताला उससे पूरे समाज, पूरी सोसाइटी में गिरा देता है। और हदीस माया है कि जो अपने आप को सबसे छोटा समझता है, अपने मन में छोटा समझता है, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अपने आप को सबसे छोटा समझता है, जो तवाज़ो नरमी के साथ रहता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रफ़अहुल्लाह, अल्लाह उसे बुलंद कर देगा। जो अपने मन में अपने आप को छोटा समझता है, फी आयुनि नास, इन द साइट ऑफ पीपुल, लोगों की निगाहों में अल्लाह उसको बड़ा बना देता है। तो बड़ाई लिबास से नहीं मिलती, बड़ाई कार मोटर कार से नहीं मिलती, बड़ाई मकानात की तामीर से नहीं मिलती है, बड़ाई 2-4-10 एकड़ जमीन खरीदने से नहीं मिलती है। अखलाक को बड़ा करने से इज्जत मिलती है, किरदार को बुलंद करने से इज्जत मिलती है। बहुत सारे लोग पिछले लॉकडाउन में एक IAS ऑफिसर, DM, एक IAS ऑफिसर, वो भी DM, यानी लड़का भी DM है, लड़की भी DM है। DM जो 50 मुसलमानों का गांव मिला करके एक DM नहीं होगा, 50 गांव मिला के एक DM नहीं होगा। कहीं कहीं कोई DM हमारा बच्चा बनता है, ये और बात है कि बनता जरूर है, इस गवर्नमेंट में बनता है, जिस गवर्नमेंट को हम अपना दुश्मन समझते हैं। इस जमाने में भी हर साल 30-35 मुसलमानों के बच्चे IAS ऑफिसर बन रहे हैं। तो गवर्नमेंट का रोना मत रोइए, बल्कि अपनी सारी एनर्जी पढ़ाई लिखाई में लगा दीजिए।
पढ़ने वाला आदमी वो किसी से नहीं डरता है, और पढ़े लिखे को कभी डैमेज नहीं किया जा सकता है। जो बच्चा मेरिटोरियस है, जिस बच्चे में एबिलिटी है, कोई उसको दबाना भी चाहे मगर नहीं दबा पाएगा। इसलिए अपने बच्चों को खूब मेहनत से पढ़ाइए, दिमाग से बात भरम निकाल दीजिए कि गवर्नमेंट दूसरे की है, बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है मुसलमानों को, ये भरम दिमाग से निकाल दीजिए। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हिंदुस्तान में कभी ये हुकूमत करता है, कभी वो हुकूमत करता है, कभी दूसरा आएगा। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान है, यहाँ डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। कभी जवाहरलाल नेहरू यहाँ के प्रधानमंत्री रहे, कभी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, कभी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, कभी यहाँ राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, कभी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहे, कभी चंद्रशेखर प्रधानमंत्री रहे। ये हिंदुस्तान है, यहाँ जमहूरियत है, कोई हमेशा नहीं रहेगा। यहाँ बादशाह का बेटा बादशाह बनेगा, ये यहाँ हिंदुस्तान बने। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। आज जिसको सारी पब्लिक वोट देगी वो जीतेगा, गद्दी पे बैठेगा। कल लोग वोट नहीं देंगे, वो कुर्सी से उतर जाएगा। चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा टिस्मार खां बनने वाला हो कि अब हमारा इंडिया हो गया, तुम्हारा इंडिया नहीं है। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, जमहूरी मुल्क है। यहाँ पब्लिक जिसको वोट देती है वही वजीर आजम बनता है। तो आज वो है, कल दूसरा रहेगा, आज फला है, परसों फला रहेगा। तो इसलिए हमें उसको नहीं देखना है, किसी एक आदमी की बपोती ये हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। जितने लोग आए, शासन किए, चले गए, उसमें बहुत सारे लोग मर गए, चले गए, अपना काम करने के बाद दुनिया से चले गए। अब कब्र में क्या हाल होता होगा उनका, वो जाने, उनका दीन ईमान जाने, अल्लाह जाने उनके साथ क्या हश्र अल्लाह रब्बुल इज्जत कर रहा होगा। इसलिए हर आदमी आया है, चंद दिन दुनिया में गुजार के दुनिया से चला जाएगा। अब आपको ये रोना नहीं रोना है कि साहब फला आदमी आ गया या फला आ गया, अब नौकरी नहीं मिल रही है तो बच्चे को नहीं पढ़ाना है, उसको बिजनेस में लगा दो। ऐसा नहीं है। बिजनेस करना बहुत अच्छी चीज है, नौकरी करने के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं, किसी का नौकर बनने के लिए। बिजनेस करें। अल्लाह ने बरकतों के 10 हिस्से अगर जमीन पे उतारे हैं तो 9 हिस्से सिर्फ तिजारत में, बाकी 1 हिस्से मुलाजमत में, सनत और इरफत में, खेती बाड़ी में। 10 में से 9 हिस्से सिर्फ तिजारत में। 100 बीघा जमीन का जोतने वाला उतना खुश नहीं रहता जितना कि बरेली में साइकिल पर कोई सेब बेचता है, 5000 रुपए का फल लेकर के गली गली घूम के बेचता है। वो जिस कदर शाम में दस्तरखान सजा के खाना खाता है, 100 एकड़ जमीन जोतने वाला वो नहीं खा पाएगा। वो जिस कदर साफ सुथरा रहता है वो खेती बाड़ी करने वाला नहीं रह पाएगा। ये और बात है कि 1 बीघा जमीन बेचें तो 5 करोड़ हो जाए, अलग बात है। लेकिन रहन सहन, खाने पीने के एतबार से तिजारत करने वाले आम काश्तकारों के मुकाबले में ज्यादा खुशहाल होते हैं, क्योंकि तिजारत में बरकत है। जो बंदा तिजारत करता है अल्लाह ताला उसको बरकतें देता है। तो हम तिजारत करने पैदा हुए थे। आजकल हमारी टेंडेंसी, मेंटेलिटी इतनी कमजोर हो गई कि लोग कहते हैं कि साहब नौकरी करो, पढ़ने का मतलब नौकरी। नौकरी नहीं मिली तो अब साहब बैंक लूटने लगे, प्लेटफॉर्म चलाने लगे, साहब रेलवे की पटरियां उखाड़ने लगे। तब प्रधानमंत्री मोदी जी को कहना पड़ा, पढ़ने का क्या मकसद था? ट्रेन की पटरी उखाड़ना। पढ़ने का क्या मकसद था? बैंक लूटना। पढ़ने का क्या मकसद था? नौकरी करना। नौकरी नहीं मिली तो पटरी उखाड़ दो। पढ़ने का मतलब था सिविलाइज्ड बनना, पढ़ने का मतलब था सभी बनना, पढ़ने का मतलब है इंसान बनना, पढ़ने का मतलब है राइट और रॉन्ग में फर्क समझना, पढ़ने का मतलब है अच्छा भला इंसान बनना, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाना, समाज का एक अच्छा फर्द बनना जो अपने से दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाए बल्कि अपनी जबान से दूसरों को फायदा पहुंचाए, अपने हाथ से दूसरों को लाभ पहुंचाए, अपने प्लान से दूसरों को फायदा पहुंचाए, अपनी एक्टिविटी से दूसरों को फायदा पहुंचाए। जब से लोगों ने पढ़ने का मकसद नौकरी बना लिया तो अब नौकरी मिली तो फिरौन बनता जा रहा, पैसा कमा कमा के फिरौन बन रहा है, और नौकरी नहीं मिली तो जहर खा के मर रहा है, सुसाइड कर रहा है। इंजीनियर को नौकरी नहीं मिली तो जहर खा के मर रहा है, एक डॉक्टर को नौकरी नहीं मिली तो सुसाइड कर रहा है। तो नौकरी के लिए जो पढ़ेगा उसे तो जहर खा के मरना पड़ेगा अगर नौकरी नहीं मिली। नौकरी के लिए जो पढ़ेगा उसे तो जानवरों जैसी हरकतें करनी पड़ेंगी। नौकरी नहीं मिली तो शहरों में आग लगाएगा, नौकरी नहीं मिली तो पटरियां उखाड़ेगा, नौकरी नहीं मिली तो गवर्नमेंट के खिलाफ साहब वह प्लान बनाएगा, नौकरी मिल गई तो साहब नौकरी करता रहेगा, किसी का तलवा चाटेगा और किसी की खुशियाबरदारी करता रहेगा। नौकरी कितनी खतरनाक चीज है। नौकरी के लिए लोग पढ़ रहे हैं, नौकरी के लिए लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं,
यही वजह है स्कूल का पढ़ा लिखा आदमी जानवर बन रहा है। कोई साहब लड़कियों के लेके भाग रहा है, कोई साहब बैंक में डकैती कर रहा है, कोई साहब अपने बाप को शूट करके बाप की जायदाद पे कब्जा करना चाह रहा है, कोई नहीं कुछ मिला तो खुद फांसी के फंदे पे लटक के जान दे रहा है। इस पढ़ने से बेहतर तो वो जाहिल था गांव देहात का, जो नहीं एमए किया है, नहीं ग्रेजुएट है, नहीं उन्होंने इंटरमीडिएट किया है, नहीं उन्होंने मैट्रिकुलेट किया, मैट्रिकुलेट नहीं है, वो हल जोतता है मगर वो खुदकुशी नहीं कर रहा, वो जहर नहीं खा रहा, वह मजदूरी करता है, 8 घंटे ईंट ढोता है, 500 रुपए कमा के अपने 2-4 बाल बच्चों को इज्जत के साथ पाल रहा है। वो जहर खाता नहीं है, वो ट्रेन की पटरियों में नहीं कट रहा है, वह इज्जत इससे उस ग्रेजुएट से जो ग्रेजुएट नौकरी ना मिले तो जहर खा ले, उससे करोड़ों गुना बेहतर है वो चरवाहा जो हल चला करके 500 रुपए कमा करके अपने बाल बच्चों को इज्जत से पालता है। नौकरी जब से टेंडेंसी बन गई पढ़ने लिखने की, तब से सुसाइड के वारदात बढ़ गए, तब से जहर खाने के वाकयात बढ़ गए, चाहे गैर मुस्लिमों में हो चाहे मुसलमानों में हो। लेकिन चूंकि मुसलमानों में गैर मुस्लिमों के मुकाबले में सुसाइड के रेशो कम है, इसलिए कि यहाँ जुमा के दिन खिताब है, ईदैन में ईदैन का खुतबा है, ईदैन के दिन अल्लाह रसूल की बात मानो, जुमा के दिन अल्लाह रसूल की बात मानो, मैं दस्तारबंदी के जलसों में अल्लाह रसूल की बात मानो, खुतबा निकाह में अल्लाह रसूल की बात मानो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। और हमारे आलिम काहे बगाहे हमारी निगरानी करते हुए कहते हैं वमन यतफक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी होता है। हमारे आलिम कहते हैं, कुरान पाक की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, ला तक़तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत कर। अल्लाह कहता है मैं तुझे भी रोजी देता हूं, तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा, एक बच्चा रहेगा तो भी रोजी दूंगा, 50 बच्चे रहेंगे तो भी रोजी दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न दस्तारबंदी, मुफ्ती शहरियार साहब किबला, मुफ्ती शहरियार साहब किबला, सैयद इरफान मियां साहब किबला, नारे हैदरी। चूंकि गैर मुस्लिमों में कोई समझाने वाला नहीं, उसके यहाँ डेली कोई इबादत का सिस्टम नहीं, उसके यहाँ वीकली कोई इबादत का सिस्टम नहीं, उसके यहाँ मंथली किसी इबादत का सिस्टम नहीं, उसके यहाँ ईयरली कोई इबादत का सिस्टम नहीं। वहां है मन जब चाहे तब जाके पूजा अर्चना कर। मेरे यहाँ है कि मन पे नहीं डिपेंड है, यहाँ जो अल्लाह तुझको पैदा किया है, जो तुम्हें रात और दिन दिया है, जो तुम्हें जिंदगी दिया है, जो तुम्हें हवा देके सांस लेने का मौका देता है, जो तुम्हें जमीन से फसलें पैदा करके तेरी रोजी का इंतजाम करता है, उस अल्लाह की इबादत मन के मुताबिक नहीं करना है। जो रब रोजी देता है उस रब के कहने के मुताबिक 5 टाइम नमाज पढ़ना है, 5 टाइम उसको सजदा करना है, मन के मुताबिक नहीं। बेनमाजी आदमी ढांचे का मुसलमान, जैसे किसी का हाथ नहीं है, पांव नहीं है, आंख नहीं है, मगर सांस चल रही है, जिंदा है, उसी तरह जो बेनमाजी है समझ ले कि वो सिर्फ सांस चलने वाले की तरह जिंदा है, यानी उसको काफिर नहीं बोला जाएगा, जैसे इसको मुर्दा नहीं बोला जाएगा, मगर वो आदमी मुर्दों से बदतर है, जिसके पास आंख ना हो, जिसके पास कान ना हो, जिसके पास दोनों पांव नहीं हो, जिसके पास दोनों हाथ नहीं हो, तो मुर्दे से बदतर है, वो जमीन के लिए बोझ हो। मगर फतवा नहीं देंगे कि ये मुर्दा है, चूंकि सांस चल रही है, इसीलिए उसको फतवा नहीं दिया जाएगा कि ये मुर्दा है, मगर वह मुर्दे से बदतर है। जिसका दोनों पांव नहीं हो, जिसके दोनों हाथ नहीं हो, जिसकी आंख नहीं हो, अंधा हो, जिसके कान नहीं हो, जिसकी जबान नहीं को बात कर सकता हो, सिर्फ सांस चल रही है, कानूनन वो जिंदा है मगर जिंदे मुर्दे से बदतर है। उसी तरह जो नमाज नहीं पढ़ता है वो उसको हम काफिर नहीं कह सकते जब तक कि वो नमाज को फर्ज जानता है, उसको फतवा नहीं दे सकते कि काफिर है, लेकिन वो भी कोई मुसलमान है जिसके पास नमाज का हाथ ना हो, जिसके पास रोजे का पाँव ना हो, जिसके पास हज व ज़कात की ज़बान और आंख कान ना हो, वो ऐसे ही है जैसे सांस चल रही है मगर उसके पास हाथ पांव नाम की कोई चीज नहीं है। उसी तरह कानूनन फतवा नहीं दे सकते कि बेनमाजी काफिर है, लेकिन वो समझ लें कि बिल्कुल सड़ा हुआ आदमी, जो आदमी ढांचे का आदमी, किसी लायक नहीं है, वो ढांचे का आदमी, सिर्फ एक ढांचा खड़ा है मुसलमान का, वरना वो परफेक्ट मोमिन कहलाने के काबिल नहीं है।
हदीस माया है बैनल अब्दे वल कुफ्र तर्कुस सलाह। एक मोमिन और काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वो तर्के नमाज है। क्या मतलब? नमाज पढ़ने वाला मोमिन, नमाज नहीं पढ़ने वाला वो मोमिन कहलाने का हकदार नहीं है। कानून नहीं चलेगा, फतवा नहीं दिया जाएगा, मगर वो है तो बिल्कुल सड़ा हुआ बंदा जो अल्लाह के फर्ज को पूरा नहीं करता, अल्लाह के फर्ज की अदायगी नहीं करता। वो तो ऐसा बंदा है जैसे कि सर से लेके पांव तक उसके पूरे सारे आज़ा उसके मफलूज हैं और सड़े हुए हैं। मेहनत करना, आदमी नौकरी के लिए नहीं पैदा हुआ है, बल्कि आदमी तिजारत करे, आदमी बिजनेस करे, आदमी खेती बाड़ी करे, आदमी सनत और इरफत करे। हमारा कुरान हमेशा हर राह पे मेरी रहबरी कर रहा है। यह मेरा इमाम है जो जुम्मा के दिन कहता अल्लाह से डरो, यह मेरा इमाम है जो जुम्मा के खुतबे में कहता अल्लाह से डरो, जो ईदैन के किताब में कहता अल्लाह से डरो, जो हमारा इमाम है जो हमें दर से हदीस दे के कहता अल्लाह से डरो। इसलिए हमारे यहाँ डेली का सिस्टम है, 5 वक्त की नमाजें कंपलसरीली पढ़ना है। हर देहाती शहरी को पढ़ना है, हर मर्द औरत को पढ़ना है, हर मुसलमान आकिल बालिग को पढ़ना है, सफर में पढ़ना है, हजर में पढ़ना है, हालत मर्ज में पढ़ना है, खड़ा ना हो सके तो बैठ के पढ़ना है, बैठ ना सके तो लेट के पढ़ना है, लेटा भी ना जा सके तो आंख के इशारे से पढ़ना है। जब तक सांस चल रही है नमाज माफ नहीं है। ये डेली की इबादत है, ताकि हम डेली अल्लाह की रात में आराम करते हैं, हम डेली अल्लाह के दिन में सांस लेते हैं, हम डेली अल्लाह की हवा से हम सांस लेते हैं, अल्लाह की दी हुई हम रोजी खाते हैं। इसका नहीं कि मन के मुताबिक जब चाहा जुमा में चला गया, 2 चोंच मारा और चला आया, और जब चाहा 24 घंटे पेट के लिए जानवरों की तरह खेत में 16-16 घंटे काम करते रहे, 24 घंटे पेट पालने के लिए अरब में जाकर के ऊंट और बकरियां चराते रहे, 24 घंटे दिल्ली जाकर फैक्ट्री में जानवरों की तरह 16-16 घंटे काम करते रहे। रमजान का महीना आया चला गया, कोई मलाल नहीं है, एक दिन तरावी नहीं पड़ा, सिर्फ अलविदा जुमा को गए, चोच मारा चले आए। ईद बकरीद में लंबा नया कपड़ा पहना, टोपी सजाई, मस्जिद गए, चोच मारा चले आए। यहाँ साल में 2 बार चोच मारने से काम नहीं चलेगा। यहाँ साल में 1 बार जुमा में गए, 2 चोच मारा चले नहीं चलेगा। यहाँ डेली, जब डेली अल्लाह की दुनिया में रहते हो तो उस रब की इबादत करनी होगी, उस जब तक खाते हो तो उस रब का गाना होगा। इसलिए नमाज फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाह है आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती शहरियार साहब किबला, सैयद इरफान मियां साहब किबला, मदरसा गरीब नवाज, खजाने गौसियत, नारे हैदरी। इस्लाम मन के मुताबिक जीने का पैगाम नहीं देता। वहाँ मन के मुताबिक है, जो चाहा सो जो किया, जब मन चाहा हफ्ते में 1 दिन, महीने में 1 दिन, साल में 1 दिन, 2-4 साल में 1 दिन, जब मन चाहा अपना चले गए परस्तिश करने के लिए, कभी पत्थर के सामने, कभी दरख्त के सामने, कभी जानवर के सामने, कभी नदी के सामने, कभी नाले के सामने, जब चाहा चले गए। सारे लोग बैठ जाओ, भागो मत, अभी बहुत सारी बातें सुननी है तुमको। एक तकरीर सुननी है तुमको, कुरान पाक की तालीम पर मुश्तमल एक तकरीर सुन के जानी और आराम से बैठो। उत्तर प्रदेश का शहर ज़िला बरेली, पूरी दुनिया में इसका एक अपना नाम है, बरेली शहर का। हम लोग बरेली 800 किलोमीटर दूर चल के आते हैं, और मगर तुम लोग 50 मिनट में बरेली पहुंच जाओगे आला हजरत की मज़ार पे हाजिरी देने के लिए। तो बरेली की पहचान घर, मकान, खेत खलियान, वो ग्रेनाइट और स्टील वाला गेट और वो मार्बल टाइल्स से नहीं है। बरेली का नाम आज अमेरिका में आला हजरत की वजह से है। इसलिए मकान बनाना कमाल नहीं है, खेती बाड़ी कमाल नहीं है, गाड़ी चमकाना कमाल नहीं है, पक्का रज़वी बन के रहना कमाल है, माशाअल्लाह, पक्का आला हजरत वाला बन के रहना कमाल है। तुम्हारे आला हजरत का चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है। अमेरिका की वाशिंगटन डीसी में है रजा रजा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में है रजा रजा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में है रजा रजा, बिहार की पटना यूनिवर्सिटी में है रजा रजा, ऑस्ट्रेलिया में है रजा रजा, श्रीलंका में है रजा रजा, हॉलैंड, नॉर्वे, कनाडा में है रजा रजा,
पहाड़ों पे है रजा रजा, समंदर की वादी में है रजा रजा। क्या मतलब? वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस्म तो देखिए वो इलाका रजा का है। जिंदाबाद बेशक। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बिहार में यूनिवर्सिटी हो सकती है, हमारे बिहार में कॉलेज हो सकता है, हमारे बिहार में 1000 एकड़ जमीन जोतने वाला जमींदार हो सकता है, हमारे बिहार में हर साल 2, 4, 5 डीएम बन सकते हैं। ये सब हो सकता है। 50 कमरे का मदरसा बन सकता है, 500 रूम्स के कॉलेजेस बन सकते हैं, सब हो सकता है। मौलाना हो 1 लाख, बिहार के मौलाना पूरे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। यहाँ तक के बरेली शरीफ के सारे मदरसों में बिहार के बच्चे पाए जाते हैं, बिहार के मुदर्रिस पाए जाते हैं। अमेरिका में बिहार के मुदर्रिस हैं। जब मौलाना बन जाएं, मुफ्ती बन जाएं, हाफिज बन जाएं, कारी बन जाएं, सब बन जाएं, मगर आला हजरत को बिहार में कहां से लाएंगे? आला हजरत का मजार जब तक बरेली में है, तब तक बरेली मरकज़े अहले सुन्नत है। एक भी मदरसा बरेली में ना रहे, न मंजर इस्लाम रहे, न मजहर इस्लाम रहे, न जामियतुर रजा रहे, कोई मदरसा ना रहे जब तक रजा की कब्र है बरेली मरकज़े अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप पीछे वाले किसके इंतजार में हो? अब चंपा पे नाज है, ना चमेली पे नाज है, हर आशिक़े रज़ा को बरेली पे नाज है। और अहमद रज़ा ने जितने गुजारे हैं रात दिन, हम सबको उसी पुरानी हवेली पे नाज है, हम सबको उसी पुरानी हवेली पे नाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, फैज़ाने ताजो शरिया हुजूर सैयद सलीम मियां। इतना जरूर याद रखना कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वजह से आपकी शान, आपकी इज्जत है। तो लेकिन जब एक बेटा सिर्फ यही बोलेगा कि पेदरम सुल्तान बोध, मेरा बाप बादशाह था, मेरा बाप राजा था, मेरा बाप राजा था, तो इतना बोलेगा तो बेटा तो उसका भिखारी और कंगाल हो जाएगा। अगर बेटा उसका नहीं लिखेगा पढ़ेगा, अगर बेटा उसका नहीं मुताला करेगा, अगर बेटा उसकी मेहनत नहीं करेगा, तो फिर ये भिखारी रहेगा, सिर्फ वो रस्सी पकड़ के रखेगा कि मेरा बाप राजा था, मेरा बाप बादशाह था, मेरा बाप डीएम था, मेरा बाप 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला था। तो तेरा बाप जमीन का जोतने वाला था, तुम क्या है? तेरा बाप बड़ा था, तुम क्या है? तेरा बाप राजा था, तुम क्या है? तेरा बाप बादशाह था, तुम चपरासी बनने के लायक भी नहीं है। इसलिए सिर्फ इस पे भरोसा करके नहीं रहना कि सरकार आला हजरत हमारे यहाँ हैं, ये अल्लाह का एहसान है कि उनकी वजह से मेरे शहर की पहचान है। लेकिन एक जाहिल फॉलोवर बन के नहीं रहना है, बल्कि बरेली शरीफ का बच्चा बच्चा इतना पढ़े, इतना लिखे, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा मुफ्ती बन जाए कि अजमेर के मुजाविर की तरह चादर बेचने वाला ना हो जाए, अजमेर के मुजाविर की तरह फूल बेचने वाला ना रह जाए, अजमेर के मुजाविर की तरह धागा बेचने वाला ना रह जाए, अजमेर के मुजाविर की तरह लोहे का कड़ा बेचने वाला ना रह जाए। बच्चा बच्चा फकीह बने, बच्चा बच्चा आलिम बने, बच्चा बच्चा फतवा देने वाला मुफ्ती बने, तो लोग कहेंगे 500 साल के बाद जब बरेली का अदना मुफ्ती का ये आलम है, तो मुफ्ती आजम का क्या आलम होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आजम ही, मदरसा गरीब नवाज, मदरसा गरीब नवाज, नारे इसलिए ए बरेली जिला वालों, तुम्हें आला हजरत के मान सम्मान को बहाल रखते हुए अपने बच्चे को पढ़ाना, अपने बच्चों को फकीह बनाना, अपने बच्चों को मुफ्ती बनाना है। उसे फूल बेचने वाला, चादर बेचने वाला उसको नहीं बनाना है, बल्कि उसको आलिम बनाना, उसको IAS ऑफिसर बनाना, उसको डीएम बनाना, उसको लॉयर बनाना, उसको बैरिस्टर बनाना।
तो बैरिस्टर वो बैरिस्टर नहीं, जब तू आला हजरत के शहर का बैरिस्टर बनेगा तो ईमान बेचने वाला बैरिस्टर नहीं बनेगा, बल्कि ईमान का तोहफा दूसरों को देने वाला बैरिस्टर बन जाएगा, ईमान की हिफाजत करने वाला बैरिस्टर बनेगा, ईमान का लुटेरा नहीं, ईमान बचाने वाला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाएगा। रजा से हट के जिएगा, मुमकिन है किसी चौराहे पे ईमान लुट जाए, लेकिन रजा के साए में अगर आलिम बना और डीएम बना तो चाहे मकान बने ना बने, आशिक रसूल तो जरूर बन जाएगा, आशिक रसूल तो जरूर बन जाएगा। इसलिए आला हजरत के शहर में हो तो सारे लोग खूब मेहनत करो, बच्चा यहाँ का पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को आला हजरत की तालीमात के साए में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मैं कह रहा था कि